हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे भगवान के बारे में बताएंगे जिनका नाम शायद ही आपने सुना होगा। आप सभी ने भगवान शिव और उनके दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में तो बहुत बार सुना है, पर क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी के एक पुत्र और हैं? जी, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के तीसरे पुत्र की। दोस्तों, ऐसा मानना है कि भगवान शिव जी के तीसरे पुत्र को भगवान विष्णु जी ने जन्म दिया था। क्या हुआ? आप सब ये सुनकर हैरान हो गए? दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज की इस वीडियो का हमारा एम होगा 100 सब्सक्राइबर एंड 100 लाइक्स का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारे कितने हिंदू भाई हमारे साथ हैं। भगवान विष्णु जी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। आपने कहीं ना कहीं इन दोनों भगवानों के बारे में पढ़ा होगा या मूवी में, नाटक में देखा होगा, लेकिन आपने भगवान विष्णु जी के पुत्र के बारे में इतना नहीं सुना होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव के तीसरे पुत्र को जन्म दिया। ये कहानी उस भगवान की है जिनका सबसे बड़ा मंदिर विवादों में घिरा रहा, फिर भी भक्तों की असीम आस्था और इच्छा से इसकी मान्यता आज भी बनी हुई है। हम आपको इसके पीछे के रहस्य के बारे में बताते हैं। यदि आपने पौराणिक कथाएं पढ़ी, देखी या सुनी है तो आपको समुद्र मंथन के बारे में तो पता ही होगा। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का कलश उठा लिया। मोहिनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। राक्षसों ने जब मोहिनी को देखा तो उनका ध्यान अमृत के कलश से हटकर मोहिनी के रूप पर आ गया। तभी मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने छल किया और अमृत कलश से देवताओं को अमृत पान करवाया और राक्षसों को साधारण जल पिलाते गए। शायद आप सब इस कहानी के बारे में इतना ही जानते होंगे, लेकिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कहानी इससे भी आगे है। तो चलिए हम आपको इस कहानी से थोड़ा दूर हटकर उस कहानी की ओर लेकर चलते हैं जो इससे जुड़ी हुई है। महिषासुर नाम का एक राक्षस धरती पर रहता था, जिसने अपने अहंकार और अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी थी। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान देवताओं ने जब माँ दुर्गा से मदद ली, इसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। लेकिन महिषासुर के अंत होने के बावजूद अहंकार और अत्याचार का अंत नहीं हुआ। महिषासुर की बहन, जिसका नाम महिषी था, वो अपने भाई की मृत्यु के बाद काफ़ी दुखी हो गई थी, जिसकी वजह से वो देवताओं से काफ़ी क्रोधित थी और इसलिए उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान ब्रह्मा की कई सालों तक आराधना की। सालों तक की गई इस आराधना से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और महिषी से वरदान मांगने को कहा। महिषी ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी यह वरदान नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। वो चाहे तो अपने मृत्यु की स्थिति तय कर सकती है, लेकिन उसे टाल नहीं सकती। महिषी ने बहुत ही चतुराई से एक बीच का रास्ता निकाला और उसने वरदान मांगा कि मेरा वध शिव और विष्णु की संतान के द्वारा हो, या फिर यूँ कहे जिसमें भगवान शिव और विष्णु के गुण हो। भगवान ब्रह्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वरदान दे दिया। महिषी को लगने लगा कि यह होना कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि दो देव पुरुषों का मिलन नहीं हो सकता और इसलिए संतान उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। इसी अहंकार के चलते उसने धरती से देवलोक तक हाहाकार मचा दिया। एक बार फिर देवता संकट में आ गए और वो अपनी ये परेशानी लेकर भगवान शिव और विष्णु के पास गए। और अब आप एक बार फिर उस समुद्र मंथन के वक्त भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर ध्यान दीजिए। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी तो भगवान ने देवताओं की परेशानी को देखते हुए मोहिनी को
कैलाश भगवान शिव के पास भेजा। मोहिनी को देखते ही भगवान शिव उनको पहचान गए। मोहिनी ने शिव जी के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा। क्योंकि शिव एक योगी थे, इसलिए उन्होंने मोहिनी के साथ अपने मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु मोहिनी के प्रेम की लाज रख भगवान शिव जी ने मोहिनी को अपना पारद दे दिया, जिसे पाकर संबंध बनाए बिना शिव और मोहिनी का मिलन हुआ। क्योंकि मोहिनी भगवान विष्णु की ही रची हुई माया थी, इसलिए इसे शिव और विष्णु का मिलन भी कहा जाता है। पारद के प्रभाव से मोहिनी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मोहिनी ने उस संतान को पंपा नदी के किनारे गले में सोने की घंटी बांधकर छोड़ दिया। दरअसल भगवान शिव ने यह कहा कि उनका एक भक्त है जो इस बच्चे की परवरिश करेगा। यह भक्त पाटलन के राजा राजशेखर थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु के इस पुत्र को पालना शुरू किया और उसका नाम मणिकंदन रखा। भगवान अयप्पा को हरिहरन नाम से भी जाना जाता है। हरि का मतलब भगवान विष्णु और हरन का अर्थ भगवान शिव। हरि और हरण के पुत्र अर्थात हरिहरन। इन्हें मणिकंदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मणि का अर्थ है सोने की घंटी और कंदन का अर्थ है गला, मतलब गले में मणि धारण करने वाले भगवान। जब अयप्पा को घर लाया गया, राजा की पत्नी ने उनका अपने पुत्र जैसा लालन पालन किया। लेकिन इन सब से राजा का वजीर बहुत परेशान था। उसे लग रहा था अगर राजशेखर की कोई संतान नहीं हुई तो वो ही राजा बनेगा। लेकिन जब अयप्पा घर आए तो वो परेशान हो गए। जैसे जैसे समय बीता, राजा राजशेखर की पत्नी भी गर्भवती हो गई और वजीर ने उनके कान भरने शुरू कर दिए और कहा कि अगर अयप्पा यहाँ रहे तो राजा उनको ही बनाया जाएगा, ना कि उनकी होने वाली संतान को। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसके चलते रानी ने सरदर्द का बहाना बनाया, जिसे ठीक करने के लिए राजवैद्य ने बाघिन का दूध लाने को कहा। मात्र 11 साल के अयप्पा इसके लिए तैयार हो गए। राजा ने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अपनी मां के सर दर्द को दूर करने के लिए खुद जंगल जाने का निर्णय लिया। उस जंगल में राक्षसनी महिषी थी, जिसने भगवान अयप्पा को मारने के लिए एक बाघिन को भेजा। लेकिन वो बाघिन भगवान के नतमस्तक हो गई और फिर भगवान अयप्पा ने महिषी का वध किया और ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान को भी सच साबित कर दिया और उस बाघिन की सवारी करते हुए राजमहल में वापस लौटे। लोगों ने जब अयप्पा के इस रूप को देखा, तब लोग समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि भगवान है। और जब राजा राजशेखर बीमार हुए तो उनके सपने में अयप्पा ने दर्शन दिए और पिता से सबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने को कहा और फिर स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना था। यह भी कहा जाता है कि उस वजीर की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिससे बचने के लिए उन्होंने भगवान अयप्पा से प्रार्थना की। भगवान अयप्पा ने उन्हें दर्शन दिए और पास में बह रही एक नदी में स्नान के लिए कहा, जिसमें स्नान करते ही वजीर की सारी पीड़ा, सारे रोग खत्म हो गए। तभी से जो भी लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं वो नदी में स्नान जरूर करते हैं। राजा राजशेखर ने अयप्पा के कहने के अनुसार सबरी की पहाड़ियों में अयप्पा का मंदिर बनवाया। ये वही सबरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण के साथ जब वनवास में थे तो उन्हीं पहाड़ों में सबरी के बेर खाए थे। राम के अनन्य भगत की जगह पर ही भगवान विष्णु के पुत्र ने अपना मंदिर बनवाया। सबरी की पहाड़ियों में मंदिर निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। ये कथा दक्षिण भारत में काफ़ी प्रचलित है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत में भगवान अयप्पा का जिक्र सुनने को नहीं मिलता। भगवान अयप्पा के मंदिर में औरतों का प्रवेश निषेध है
क्योंकि भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है। दोस्तों, हो सके तो अपने जीवन में एक बार इस मंदिर में जाकर भगवान अयप्पा के दर्शन जरूर करना, आपको परम शांति का ज्ञात होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी अपने सनातनी धर्म से जुड़ी अनसुनी अनदेखी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिडन डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।